स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। चल लिख। सर स्क्रीन चला गई। हाँ वो चला गया, पता नहीं क्या है। गो टू एप्लीकेशन। ड्यू टू नल क्या होता है? इट इज स्टॉप ड्यू टू नल। पता नहीं नल आ रहा था, नल क्या होता है पता नहीं। NULL। अब आ गई? नो सर। सर आ तो गए सर, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। मैंने लिखा ही नहीं कुछ। सर मतलब अभी ब्लैक ब्लैक सा आ रहा था, अब आई है स्क्रीन। सही है। अब लिख एविडेंसेस। लिख लेना। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंस। आ रही है मेरी आवाज? यस सर। ठीक है, लिख देयर आर टू टाइप्स ऑफ एविडेंस। अब पूरा हो गया है ना। पहला लिख ले, एविडेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट एविडेंस एंड इनडायरेक्ट एविडेंस। दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस एंड इनडायरेक्ट एविडेंस। पहले लिख ले डायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस जो होते हैं बेटा, वो आते हैं फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, डायरेक्ट एविडेंस आते हैं फ्रॉम द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स किसे कहते हैं बेटा? लिख ले। हार्ड रिमेन्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वेरी गुड, लिख ले। फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ plants and animals ठीक है, buried under the earth and rocks। ठीक है, buried under earth and rocks। क्लियर है? एंड प्रिजर्व्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? नेचुरल प्रोसेस। तो तुम बोलो, मम्मीज फॉसिल्स हैं कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि वो मैन मेड प्रोसेस से प्रिजर्व हुई है। ठीक है, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को क्या नाम देते हैं बेटा? पैलेंटोलॉजी। तुम्हें पता है ना, हमारा सिलेबस जल्दी खत्म होने वाला है। एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज रह गया और एक वो रह गया छोटा सा चैप्टर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स।
यस सर। हाँ, अच्छा सुन, स्टडी ऑफ फॉसिल को क्या नाम देते हैं? पैलेनेटोलॉजी। फादर ऑफ पैलेंटोलॉजी लियोनार्डो डी विंसी। ये और क्या करते थे बेटा? सर पेंटिंग। यस। पेंटिंग, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी बीरबल सानी। फादर ऑफ इंडियन पैलेंटोलॉजी बीरबल सानी। याद रखना, बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी इज सिचुएटेड इन लखनऊ। बीरबल सानी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलेंटोलॉजी इज सिचुएटेड इन लखनऊ। ठीक है, इज सिचुएटेड इन लखनऊ। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। अच्छा चल बता दे, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। सर ट्रू फॉसिल्स होते हैं तो। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, बॉटनी सर कहाँ पहुंच गए? खत्म उनका सिलेबस? नहीं सर, सर अभी बायोडाइवर्सिटी में है। अच्छा अभी पीछे से कर रहे हैं ना, वो तो पहले है ना, इकोलॉजी वगैरह। यस सर। चल बेटा, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। ठीक है, एक होते हैं बेटा कंप्लीट फॉसिल। कंप्लीट फॉसिल के बारे में लिख ले बेटा, नो चेंजेस टेकन प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। During the process of no changes taken place during the process of fossilization. ठीक है, यस एग्जाम्पल, इसका एक ही एग्जाम्पल है बेटा, मैमथ एलिफेंट। मैमथ एलिफेंट, this elephant was buried in the snow of Siberia. This elephant was buried in the snow of Siberia thousands of years ago. It was buried in the snow of Siberia thousands of years ago, and it has been isolated as such.
पूरा का पूरा बेटा साबुत मिल गया है। ठीक है, यस सर। ठीक है, इसमें एक निशान भी नहीं। फिर दूसरे आते हैं बेटा, अगर एक कंप्लीट है तो दूसरे लिख ले बेटा इनकम्प्लीट फॉसिल्स। इनकम्प्लीट फॉसिल, ठीक है, दोज फॉसिल्स those fossils which have undergone many changes during the process of fossilization. Those fossils which have undergone many changes during the process of fossilization. क्लियर हो गया? यस सर। चलो अभी दोबारा कर देता हूं। ठीक है, अब इसमें लिख टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट फॉसिल्स। टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट फॉसिल्स। अच्छा, इनकम्प्लीट फॉसिल कौन से होंगे? जिनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन, है ना, वेरियस चेंजेस हैव अकर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फॉसिलाइजेशन। टाइप्स लिख लेते हैं इनकम्प्लीट फॉसिल के। पहला टाइप होता है मिनरलाइज्ड फॉसिल्स, MINERE, मिनरलाइज्ड फॉसिल्स। स्क्रीन नहीं दिख रहा है अभी। नहीं दिख रहा? नो सर। अच्छा, अभी भी नहीं दिख रहा? अब दिख गया सर। फिर आ गया सर। दोबारा लिख देता हूं बेटा, मिनरलाइज्ड फॉसिल्स। इसके बारे में लिख ले बेटा। ये इनकम्प्लीट के टाइप शुरू हो गए, ये 5-7 टाइप के हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है लेकिन नीट में आता है। ठीक है, फिर चला गया मिनरलाइज्ड फॉसिल्स। ठीक है, इसके बारे में लिख लेना, दोज फॉसिल्स which have undergone many changes, those fossils in which hard outer part survives, in which hard outer part survives, ठीक है, soft inner part decays and remains empty. In which hard outer part survives. ठीक है, soft inner part decays, ठीक है, and remains empty.
मैक्सिमम फॉसिल्स बेटा इसी कैटेगरी के होते हैं। मैक्सिमम फॉसिल्स बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। सर इनर पार्ट्स क्या बोला था? हाँ बेटा, इनर पार्ट्स। इनर पार्ट मतलब सर वो आपने बोला ना, दोज फॉसिल्स इन विच हार्ड आउटर पार्ट्स सर्वाइव सर्वाइव्स एंड लिख ले बेटा, एंड एंड सॉफ्ट इनर पार्ट, यस सर। सॉफ्ट इनर पार्ट डिकेज। ठीक है बेटा, यस डिकेज एंड रिमेन्स एम्प्टी। ज्यादातर ऐसी तो मिलते हैं, हड्डियां सी मिल जाती हैं। सर उसमें भी कुछ ही हड्डियां मिलती हैं। हाँ, जो गलनी है वो गल जाती हैं। जो गलनी होती है ना वो गल जाती है। स्कल जरूर मिल जाता है, याद रखियो। ओके सर। सर इस बार प्रेजेंट कर रहे हो सर आप स्क्रीन? आ गया मैं? यस सर। अच्छा सुन, दूसरा लिख ले कास्ट। सुन, डू नॉट डिस्टर्ब कैसे करते हैं इसमें? सर सेटिंग्स में जाके कर सकते हैं या फिर अब क्या रुकेगा तो बता दियो। उसमें लिखा है कि आप ना डू नॉट डिस्टर्ब करो, तब आप डिस्टर्ब नहीं होगे। यस सर सेटिंग्स में पता है जाके कर कितने लीजिए। पुराने अच्छा अब करता हूं। पता है कितने पुराने पुराने वो हैं वीडियोस, सारे पड़े हुए हैं। ये सही है, गूगल मीट ढूंढने सब मिल जाते हैं। सुन, कास्ट लिख ले। कास्ट में लिख ले हार्ड अपर पार्ट सर्वाइव्स, हार्ड अपर पार्ट सर्वाइव्स। हार्ड अपर पार्ट सर्वाइव्स। ठीक है। सॉफ्ट इनर पार्ट डिकेज एंड रिमेन्स एम्प्टी। सॉफ्ट इनर पार्ट डिकेज। सुन, तूने पिछले वाले में क्या लिखा था जरा बता दे। सर हार्ड आउटर पार्ट सर्वाइव्स एंड सॉफ्ट इनर पार्ट डिके एंड रिमेन्स एम्प्टी। नहीं, पहले वाले में लिख एंड गेट्स फिल्ड बाय मिनरल्स। पहले वाले में लिख गेट्स फिल्ड बाय मिनरल्स, और कास्ट में लिख रिमेन्स एम्प्टी। सर ये कास्ट की स्पेलिंग वही है ना, सी है? हाँ सर एक में मिनरल फिल कर देते हैं, एक में नहीं, ऐसा क्यों? हाँ, तभी तो उसका नाम मिनरलाइज्ड हो गया ना। ये कास्ट है।
इसमें लिख बेटा एग्जांपल फॉसिल्स ऑफ डायनासोर्स। तो मिनरल फिल करने की जरूरत क्या है? अपने आप भर जाता है बेटा, वो सैंड वैंड भर जाएगा ना करके। पैलिनो फॉसिल्स किसके होते हैं बेटा? फॉसिल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। फॉसिल्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स। सर ये कास्ट का एग्जांपल है? नहीं नहीं, अब तो सब उसके थर्ड लिखा है मैंने, टाइप्स ऑफ इनकम्प्लीट फॉसिल चल रहा है ना। यस सर। तो पहला इनकम्प्लीट में कौन सा हो गया था? मिनरलाइज्ड। यस सर। दूसरा क्या हो गया? कास्ट। तीसरा क्या हो गया? Pelino fossils. पैलिनो फॉसिल। चौथा लिख ले प्रिंट्स और इंप्रेशंस। प्रिंट्स और इंप्रेशंस। इसमें लिख बेटा ऑर्गेनिज्म इज नॉट फाउंड। Organism is not found. Only its impressions are found. On the rocks. सुन एक बात बता, अगर किसी पत्थर के ऊपर, रॉक के ऊपर तुझे इंप्रेशन मिला है तो तू उसे उठाएगा कैसे? देख अब सब चुप होके बैठ गए हैं। सर रॉक पे ही उठा लेंगे। नहीं नहीं, सीआईडी नहीं देखते तुम लोग। और कोई? ग्लव्स। नहीं बेटे, उसके अंदर ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का कास्ट डाल देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस वही शेप ले लेगा। सर जैसे की का इम्प्रिंट ले लेते हैं वैसे ही। वेर हाँ, या जैसे जैसे आप वो उठाते हो, सीआईडी में दिखाते हैं ना। सर उसके ऊपर बिछा के उसको उसका प्रिंट आ जाता है। हाँ सर उस पे कलर करके और वैसे दिखा सकते। उठा लो। हाँ सर कोई फॉसिल कितना पुराना है ये कैसे पता चलेगा? बताऊंगा, ये Layers- बताऊंगा। हाँ अभी बताऊंगा, ये बताऊंगा। कार्बन डेटिंग। चल अगला लिख ले, अगला लिख ले, नेक्स्ट लिख ले। ठीक है, नेक्स्ट फाउंड है ना, फाउंड प्रिंट्स एंड इंप्रेशंस। नंबर 5 सूडो फॉसिल्स। सूडो फॉसिल्स, इसमें लिख ले बेटा ऑर्गेनिज्म इज नॉट फाउंड। Organism is not found. ठीक है, but objects resembling the organism are found. ठीक है, but objects resembling the organism are found. उस समय कोई गहने वहने बनवाए होंगे उन लोगों ने,
स्टोन के उसके ऊपर उस समय के जो प्लांट्स एनिमल्स थे उनकी नक्काशी कर दी होगी। फीकोलिथ, और कॉप्रोलाइट। तो स्यूडो फॉसिल से तो हम सिर्फ ये बता पाएंगे ना कौन सा एनिमल या प्लांट रहा होगा। हाँ, उस समय रहा होगा ना। फीकोलिथ और कॉप्रोलाइट, इसमें लिख लेना। ऑर्गेनिज्म एनिमल इज नॉट फाउंड। Only its fecal matter is found. Only its fecal matter is found. फिर फीकल मैटर इतने सालों में डिग्रेड नहीं हुआ? नहीं, प्रिजर्व हो गया पूरा। एग्जाम्पल बस वो जब ऑर्गेनिज्म हो सकता है तो फीकल मैटर क्यों नहीं हो सकता, है ना। एग्जाम्पल फॉसिल्स ऑफ लार्ज क्रोकोडाइल। अबे मैं पिछले दिनों ना इसका ऐप डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा था, मुझसे ऐप ही डाउनलोड नहीं होता इसका, केल्विन का। खूब सिर मार लिया मैंने। लिंक भी भेज दिया मधु मैडम ने, फिर भी डाउनलोड नहीं हो रहा था। सर गूगल पे जाके क्रोम से भी चला सकते हैं। तो वहां पीडीएफ थोड़ी मिलेंगी और टेस्ट पेपर्स। सर क्यों नहीं मिलेंगे, मिल जाती हैं सर, सब मिल जाता है। फिर क्या मिल जाता क्या है। क्या करना है, क्रोम पे जाऊं फिर क्या करूं? ई काइट्स डाल दीजिए। हैं? सर ई काइट्स या इनरोल फॉर काइट्स करके कुछ है। सर ekites.in सर्च करना है उस पे। ekites.in, यस स्मॉल ई। यस सर। सर कैपिटल। ले, एक स्मॉल कह रहा है, कैपिटल कह रहा है। चल मैं दोनों डाल के देख लूँ। ekites.in, उस पे फिर क्या आ जाएगा तेरा? ऐप आ जाएगा यस सर। केल्विन के नाम से। सर पूरा आ गया, ई काइट्स डालते ही सर पूरा आ जाएगा, ekites.in फिर डैशबोर्ड। क्रोम पे जाके ना, ठीक है आज यस करता हूँ। सर। चल बेटा, सर लास्ट मुझे क्रोकोडाइल। सर समझ नहीं आ रहा इतने टाइम तक फीकल मैटर प्रिजर्व कैसे रह रहा है। अरे हो जाता है, सर वो पॉलन ग्रेन्स, लीव्स प्रिजर्व हो जाती हैं, पॉलन ग्रेन प्रिजर्व हो जाता है। सर पोलन ग्रेन में स्पोरोपोलिन है, वो हो जाएगा। फीकल मैटर में ऐसा कुछ तो और होगा। लीव्स में क्या है? लीव्स में भी तो है। प्रिजर्व होने को तो कोई भी चीज हो सकती है ना बेटा। अगर वो दो चट्टानों के बीच में फंस गई तो फंस गई, यस सर। है ना बेटा। अच्छा लिख ले, एम्बर। पहले मेरा डू नॉट डिस्टर्ब वाला करवा। सर प्रेजेंट कर दीजिए स्क्रीन।
अरे तो डू नॉट डिस्टर्ब तो करवा पहले। यस सर, उसी पे बता देंगे ना सर, क्योंकि आईपैड के बारे में तो पता नहीं है। आईपैड है मेरा। कर दिया मैंने सेटिंग्स पे जाके प्रेजेंट। सर्च कर लीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब, अपने आप आ जाएगा। जो ऊपर 3 डॉट्स हैं। नो सर, सर एक बार बाहर आ जाइए सर, इस ऐप से ही। इस ऐप से बाहर आ जाऊं? यस सर, उसके तो बाद आप किसकी सेटिंग्स सेटिंग, में जाके किसकी सेटिंग पे जाऊं? सर हर फोन में सेटिंग्स का ऑप्शन आता है ना, जो अच्छा उसी पे जाना है, उसी पे जाना है। यस सर। चलो अगर होगा तो अब आ जाता हूँ, अगली अगली बार होगा तो फिर कर लूंगा। हाँ एम्बर क्या होता है, चल बता एम्बर क्या होता है। तुम में से कौन बता रहा है एम्बर क्या होता है? ये होता है फॉसिल्स ऑफ इंसेक्ट्स दिख रहा है, नो यस सर। सर। ट्रैप्ड इन रेजिन्स ऑफ द प्लांट्स। सर स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया आपने? हाँ लिख भी दिया मैंने, फॉसिल ऑफ इंसेक्ट मुझे ट्रैप्ड इन, ब्लैंक दिख रहा है। fossil of insect trapped in resin of the plant। ठीक है, और बता दे चल कुछ तो, तुम भी बताओ, सारे मैं ही बताऊंगा, पूरा मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। और तरह के फॉसिल्स बता। ठीक है, अच्छा चल बता एज ऑफ द फॉसिल कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो जिस रॉक पे प्रेजेंट था उसका रॉक का एज पता करके। कार्बन डेटिंग, फॉसिल की कार्बन डेटिंग। दिख रहा है मैं कार्बन डेटिंग लिख रहा हूं? यस सर। कार्बन डेटिंग, चल बता दे कार्बन डेटिंग किसका दिया हुआ तरीका है? लिब्बी। ये तरीका बेटा लिब्बी का दिया हुआ है, लिब्बी। सर एक बार पिछली स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। अच्छा इसके अलावा ना हाफ लाइफ ऑफ कार्बन पता कर लेते हैं इसमें। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन, दूसरा याद रखना बेटा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है ना, वो तरीका है, वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। ये बेटर तरीका है। ये बेटा बेटर तरीका है। इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, बेटर मेथड। क्लियर है? सर लिबी क्या लिखा है आपने? किस पे? सर ये लिखा है ना लिबी। लिब्बी बेटा आदमी का नाम है जिसने तरीका दिया हुआ है, कार्बन डेटिंग का मेथड लिब्बी का दिया हुआ है। अब लिख ले बेटा, इनडायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। ये तो डायरेक्ट थे, अब आ जा तो इनडायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। पहला हेडिंग दे दे। लास्ट स्लाइड दिखा देना इसमें, हाँ बेटा लास्ट स्लाइड। ठीक, हो गया। यस सर। इनडायरेक्ट एविडेंस,
evidences from anatomy. ये होता है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. एनाटॉमी का लिख लेना. एनाटॉमी होता है बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. क्लियर है? Yes, sir. फादर ऑफ एनाटॉमी है बेटे वेसेलियस. इसने सबसे पहली बार ह्यूमन बॉडी को डायसेक्ट किया था. फादर ऑफ एनाटॉमी वेसेलियस. है ना? फर्स्ट पर्सन टू डायसेक्ट ए ह्यूमन बॉडी. सर जब डायरेक्ट मेथड से काम पता नहीं चलेगा तब इनडायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे. हाँ, फर्स्ट पर्सन टू डायसेक्ट ए ह्यूमन बॉडी. ठीक है, अब तो आप भी करोगे. जैसे ही जाते हैं तो पहला दिन एमबीबीएस का एनाटॉमी से ही शुरू होता है, डायसेक्शन से. फर्स्ट पीरियड इसी का लगता है. ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और फादर ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी क्यूवियर. इसने अलग अलग एनिमल्स की बॉडी को कंपेयर किया, एनाटॉमी को कंपेयर किया था. सर ये कौन है फादर ऑफ? कंपैरेटिव एनाटॉमी. क्यूवियर. क्लियर हो गया बेटा? अब एनाटॉमी के अंदर पहला हेडिंग दो ए, एविडेंसेस फ्रॉम होमोलोगस ऑर्गन्स. A, evidences from homologous organs. ये कौन से ऑर्गन्स होते हैं बेटा? सर जिन जो सेम स्ट्रक्चर होता है पर डिफरेंट फंक्शन. यस, सेम ओरिजिन. सेम ओरिजिन होता है. ऐसे देख बेटा, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन. सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन, उनको होमोलोगस कहते हैं. तो लिख ले, ऑर्गन्स विच हैव सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन. क्लियर है बेटा? यस सर. जरा मुझे तो एग्जांपल सर बता स्ट्रक्चर दे. सेम नहीं होगा? हाँ बेटा, सर स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा? स्ट्रक्चर सेम होना हो, ओरिजिन सेम होना चाहिए. स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन अलग होता है. सर एग्जांपल है थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिटा. हाँ नहीं, सबसे अच्छा एग्जांपल देख, बता इसके क्या होंगे. आर्म्स ऑफ मैन सर फोर लिम्स मैमल के. एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स. ये है सबसे अच्छा. क्लियर है? यस सर. आर्म्स ऑफ मैन है ना, एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स. सर सभी के 4 लिम्स आ जाएंगे ना इसमें, तो बैट, व्हेल हाँ हाँ, और ह्यूमन और मैमल्स. यस सर. ठीक है, दूसरा लिख ले बेटे, हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स. हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स.
ठीक है, सबका ओरिजिन सेम है, ठीक है, लेकिन बेटा फिश का हार्ट इम्प्योर ब्लड पंप करता है, फ्रॉग का हार्ट मिक्स ब्लड पंप करता है, ह्यूमन हार्ट 2 तरह का ब्लड पंप करता है। क्लियर है? यस सर। एक और लिख ले बेटा, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट्स, किसी में विजन ज्यादा डेवलप हो गई है, किसी में बेटा विजन ज्यादा डेवलप हो गई है, किसी में बैलेंसिंग ज्यादा डेवलप हो गई है ना? अच्छा, किस तरह का एवोल्यूशन है? कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है? डाइवर्जेंट। वेरी गुड, है ना? इट एग्जिबिट्स डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। चल ठीक है। अच्छा सुन, अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है? ये तो तूने बता दिया कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। सर कॉमन एंसेस्ट्रल फॉर्म से डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि होमोलोगस ऑर्गन्स एग्जिबिट्स ये अडेप्टिव रेडिएशन। लिख ले, अडेप्टिव रेडिएशन होता है बेटा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम a common point and migrating to and migrating to, है ना, different geographical areas। सर ये अडेप्टिव रेडिएशन को एग्जिबिट करता है, इसी की वजह से डाइवर्जेंट है ना? वेरी गुड, डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज, ठीक है, एंड adapting themselves to different geographical areas and changing into new species। समझ में आ गया बेटा क्या होता है ये? यस सर। एक बार फिर से बता दीजिए ये चीज, अडेप्टिव रेडिएशन। एक जगह से निकले, देख एक जगह से निकले बेटा, अलग अलग जगह चले गए, देख एक जगह से निकले अलग अलग जगह चले गए और उस जगह जाकर के अपने आप को अडॉप्ट किया और एक नई स्पीसीज बन गई। रेडिएट आउट करने का मतलब क्या होता है?
अलग अलग जगह चले जाना, ठीक है, अडेप्ट करना अपने आप को और एक दूसरे से अलग हो जाना, ये तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। यस सर। चल अब लिख ले बेटा, अगला लिख ले, एविडेंसेस फ्रॉम एनालोगस ऑर्गन्स। एविडेंसेस फ्रॉम एनालोगस ऑर्गन्स, ये क्या होते हैं बेटा? So different origin, same function. वेरी गुड, ऐसे डिफरेंट ओरिजिन सेम फंक्शन, है ना बेटा? Yes, sir. ठीक है, तो लिख लेना ऑर्गन्स विच हैव डिफरेंट ओरिजिन है ना, बट परफॉर्म सेम फंक्शन, ठीक, आर कॉल्ड एनालोगस ऑर्गन्स, है ना बेटा? Yes, sir. जरा एग्जांपल, और किस तरह का ये देख बेटा, कन्वर्ज कर रहा है कि डाइवर्ज कर रहा है? Converge. तो एनालोगस ऑर्गन्स बेटा कौन सा ओरिजिन शो करते हैं? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। सर एक बार रिपीट करिए। organs which have different origin, है ना, but same function, यस सर, पर आप वो कन्वर्जेंट वाला क्या कह रहे थे, वो रिपीट कर दीजिए एक बार। analogous organs exhibits convergent evolution। कन्वर्ज करना बेटा, अलग अलग दो जगह से ओरिजिनेट होकर एक जगह कन्वर्ज कर जाना, है ना? यस सर। जरा इसके एग्जांपल बता दे दो चार। So wings of butterfly and birds. वेरी गुड, पहला लिख लो, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। दोनों का ओरिजिन अलग है, दोनों का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन बेटा दोनों का फंक्शन सेम है, फ्लाई करवाना। Sir, eye of octopus and human. वेरी गुड, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस। Sir, sweet potato and potato. वेरी गुड, ऑक्टोपस एंड ह्यूमंस, ठीक है, एंड ह्यूमन। एक और लिख ले बेटा, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। स्वीट पोटैटो किसकी मॉडिफिकेशन है? Sir, root. एंड पोटैटो? Stem. वेरी गुड। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा एक बात बता, एक जगह ऑस्ट्रेलिया, एक बात बता, एक जगह ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ये ऑस्ट्रेलिया बेटा। अगर कोई एनिमल बता बेटा एशिया से ऑस्ट्रेलिया गया तो किस तरह का इवोल्यूशन होगा ये? डाइवर्जेंट, Divergent. क्योंकि उसने वहां जाके क्या डेवलप कर लिया? मार्सुपियल पाउच डेवलप कर लिया उसने। सब एनिमल्स में बेटा मार्सुपियल्स होते हैं, ठीक है? तो लिख लेना, व्हेन एन एनिमल माइग्रेट्स फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट टू ऑस्ट्रेलिया, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। लिख लिया?
when an animal migrates from any continent to Australia. सर हाँ, सर एशियन मैमल तो थोड़े एडवांस है ऑस्ट्रेलियन मैमल्स के कंपेयर में, तो एशिया से अगर कोई ऑस्ट्रेलिया जाता है तो एशिया एशिया हाँ, वाला हाँ, हाँ, डोमिनेट हाँ, करेगा हाँ, और उन्हें खत्म कर देगा, ऐसा नहीं भी तो हो नहीं सकता नहीं है। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता। वो क्या करेगा बेटा, उसे वो चेंज करना पड़ेगा अपने आप को उसके हिसाब से। अगर उसने चेंज नहीं किया तो बेटा मर जाएगा। और चेंज क्या करना पड़ेगा उसे, क्या डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर? पाउच डेवलप करना पड़ेगा। पाउच। तो एडाप्टिव रेडिएशन हो गया ना बेटा। जैसे जो ऑस्ट्रेलिया में आते हैं उनको मर्सोपिया कहते हैं। हाँ, उनके पाउच होता है बेटा। हेलो, अब देख, ये यूरोप है, यहां से भी गए, ये अफ्रीका है। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. अफ्रीका से भी गए। अगर बेटा किसी आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत जगह से माइग्रेशन हो गया तो फिर वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, लिख लेना, बट इफ माइग्रेशन अकर्स in an isolated geographical area from different parts, in an isolated geographical area from different parts, then it becomes convergent evolution. Then it becomes convergent evolution. सुनो, एक बात सुनो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सुनो, एक बात सुनो, आप अपने घर से सुबह निकले स्कूल के लिए, स्कूल में जाकर के मान लो आपने वो बैग उठा लिया जो आपको मान लो आप स्कूल की लैब में चले गए और लैब में जाकर के आपने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया। ठीक है, आपका जो ब्रदर है वो बेटा कॉलेज चला गया, कॉलेज में जाकर के उसने मान लो बेटा स्पोर्ट्स खेलना शुरू कर दिया। तो ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? Divergent. डाइवर्जेंट है। ठीक है, अब तू अपने स्कूल को ले ले, आपके स्कूल में बेटा करीब 10 कॉलोनी से बच्चे आते होंगे। ठीक, Yes. और वो सारे के सारे केमिस्ट्री लैब में पहुंच के एक ही काम कर रहे हैं, एक ही तरह का प्रैक्टिकल। ये कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है? Convergent. क्लियर हो गया? Yes, sir. अगर एक ही एशिया से बेटा कोई एनिमल ऑस्ट्रेलिया गया तो वो डाइवर्जेंट हो गया। पर अगर ऑस्ट्रेलिया में बेटा 5 कॉन्टिनेंट से एनिमल्स आ गए और सबने मार्सुपियम डेवलप कर लिया तो वो क्या हो गया बेटा? फिर वो कन्वर्जेंट हो गया। यस सर। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. वेरी गुड। ठीक है, आगे चलें। यस सर। Yes, sir. एनाटॉमी का तीसरा लिख लो बेटा, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन आपको बोर्ड में आता है, उसमें आता है नीट में। एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ये क्या होते हैं बेटा? सर वो पार्ट्स जो एंसेस्टर्स में वर्किंग थे पर अब नहीं है। दोस जो पार्ट्स, पार्ट्स हाँ बहुत बोलो, छोटी फॉर्म में होते हैं बॉडी में। लिख लेना बेटा, दोस पार्ट्स which do not have any function in the organism in which they are present, सर विच डोंट have any function in the organism in which they are present.
हो गया बेटा? Yes, sir. ठीक है, So ancestors में तो वर्किंग थे ना? यस, याद रखना बेटा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो लिख लेना ह्यूमन बींग्स कंटेन मैक्सिमम वेस्टिजियल ऑर्गन्स। इतने बेटा कहीं पे भी नहीं है जितने इंसानों में है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? या इंसानों में 100 से ऊपर वेस्टिजियल ऑर्गन्स है बेटा। सर विजडम टीथ भी वही होता है ना? हाँ सही कह रहे हो, अक्कल डाल कहते हैं ना इसको। अपेंडिक्स, ठीक है, चौथा लिख ले। सर ये जो बॉडी पे हेयर होते हैं वो हाँ, आएंगे? बॉडी हेयर, बॉडी हेयर भी, बॉडी हेयर नहीं, स्कैल्प हेयर शायद। बॉडी हेयर तो हीट को ट्रैप करते हैं ना, मेरे ख्याल से Yes. स्कैल्प हेयर है। सर स्कैल्प करेंगे, हाँ बेटा, स्कैल्प हेयर भी स्किन की जो स्किन होती है प्रोटेक्ट नहीं करेंगे सर? हाँ नहीं, स्कैल्प हेयर तो मेरे ख्याल से वेस्टिजियल होता है बेटा। सर जो निपल्स होते हैं मेल में वो किसी काम हाँ, के मेल नहीं। में निपल्स, सही कह रहे हैं, निपल्स इन मेल्स, सही कह रहे हैं। अच्छा सुन, एटाविस्टिक कैरेक्टर्स। ऑरिकुलर मसल्स ऑफ पिन्ना। पिन्ना, यस, पिन्ना मसल्स। नेक्स्ट लिख ले बेटा, एटाविस्टिक कैरेक्टर्स, those characters है ना, which were present in the ancestors, those characters which were present in the ancestors, ठीक है, disappeared in the subsequent generation, ठीक है बेटा, disappeared in the subsequent generation, clear है, and have appeared sir. again and have appeared again in the present generation. Example, tail in a newborn child. disappeared in Subsequent generation, ना ऐसे लिख दे बेटा, प्रेजेंट इन एंसेस्टर्स, ठीक है, डिसअपियर्ड इन सब्सिक्वेंट जनरेशन, सर वेस्टिजियल ऑर्गन्स भी ऐसे होते हैं जो एंसेस्टर में प्रेजेंट थे। हाँ सर इन दोनों में फिर डिफरेंस कैसे हुआ? बेटा, वेस्टिजियल डिसअपियर थोड़ी हुए, वेस्टिजियल तो है ही ना। मतलब एंसेस्टर से अभी तक हैं। हाँ, और एटाविस्टिक तो डिसअपियर हो गए ना, ओके सर। सर मूविंग पिन्ना भी तो हो सकता है। हाँ, डिसअपियर्ड इन सब्सिक्वेंट जनरेशन, disappeared in subsequent generation, ठीक है बेटा, and have appeared again in the present generation.
and have appeared again in present generation. ठीक है बेटा. एग्जाम्पल, टेल इन अ न्यूबॉर्न चाइल्ड. कई बार न्यूबॉर्न में ना पूंछ आ जाती है. So developed canine teeth भी तो सकता है. वेरी गुड, वेरी गुड. डेवलप्ड कैनाइन टीथ. किसी किसी बच्चे में ना कैनाइन्स बहुत लंबे डेवलप होते हैं. So long dense hair. लॉन्ग डेंस हेयर, वो एप्स की खासियत आ गई. क्लियर हो गया बेटा? Yes sir. ये खत्म हो गया एविडेंसेस फ्रॉम एनाटॉमी. अब आ जाओ बेटा एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी ना, फिजियोलॉजी क्या होता है बेटा? फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. क्लियर हो गया बेटा? हेलो. Yes sir. लिख ले ट्रिप्सिन. पहला एग्जांपल लिख बेटा इसके अंदर. ट्रिप्सिन is a universal enzyme. Trypsin लिख ले बेटा. is a universal enzyme. ठीक है. Present in all animals from amoeba to human beings. All animals from amoeba to human beings. क्लियर हो गया? दूसरा एग्जांपल लिख बेटा. पेप्सिन इज प्रेजेंट इन ऑल वर्टिब्रेट्स. Pepsin is present in all vertebrates. In all vertebrates. ठीक है? Which proves a common origin. फिजियोलॉजी से क्लियर हो गया? Yes sir. Evidences from biochemistry. Evidences from biochemistry. तो दोबारा से हट गई स्क्रीन. हाँ, अबे मैं तो मीटिंग से बाहर हो गया. क्या करूं? मैं तो मीटिंग से बाहर हो गया. सर मीटिंग से कैसे मतलब? अभी तो सर आप ये बता रही हो सर आप. पता नहीं, पर मुझे वही नजर नहीं आ रहा कुछ भी. लिखता रहे तुम लोग.
आ गया, लिखते रहो। एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री। सुन, सिमिलर टाइप्स ऑफ blood cells, similar types of blood cells are present in different mammals। भाई हम में, बंदर में, चिंपैंजी में, सब में एक ही तरह के आरबीसी डब्ल्यूबीसी, सबकी शेप एक सी तो होती है, एक ही फंक्शन होता है सबका, है ना? आवाज नहीं आ रही? आ रही है सर। हाँ, तो लिख लें, सिमिलर टाइप्स ऑफ cells are present in different animals, different mammals। Similar types of blood cells है ना are present in different mammals, है ना? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ठीक है। which proves a common origin, क्लियर है? यस सर। है ना? अब लिख ले बेटा, मैन में और मंकीज में ना एक ही तरह के ब्लड प्रोटीन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, पता है तुम्हें? रीजस ब्लड प्रोटीन, है ना? मैन एंड मंकीज कंटेन्स सिमिलर टाइप्स ऑफ ब्लड प्रोटीन्स। उसे हम क्या नाम देते हैं बेटा? रीजस। अगला लिख ले, एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी। सर मॉर्फोलॉजी। हाँ, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी का साथ में कर लिया था ना हमने। हाँ वो तो हो गया, अब एम्ब्रियोलॉजी आ गया, वो तो साथ में हो गया ना। एविडेंसेस फ्रॉम एम्ब्रियोलॉजी, है ना? लिख लेना, एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है, एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, है ना, रिजेंबल्स ईच अदर, एम्ब्रियोज ऑफ different animals resembles each other, ठीक है, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस है ना, एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट एनिमल्स रिजेंबल्स ईच अदर ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, विच प्रूव्स ए कॉमन ओरिजिन, which proves a common origin, ना, which proves a common origin। क्लियर है बेटा? यस सर। अगर तुम रेप्टाइल के, बर्ड के, इंसान के, मैमल्स के एम्ब्रियोज देखो ना, सबकी शेप बेटा ऐसी सी होती है, बस सब ऐसे नजर आते हैं शुरू में, ठीक है, जैसा वो मैंने बनाया ऊपर, ठीक है। फिर लिखो बेटा, एविडेंसेस फ्रॉम बायोज्योग्राफी। कौन कौन से रेप्टाइल्स, बर्ड्स? सारे फ्रॉग, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, इंसान, फिश, सारे वर्टिब्रेट एक जैसे नजर आते हैं शुरू में। और सर मेटाजोअन्स का प्रोटोजोअन्स से होता है ना? हाँ, सॉरी, एविडेंसेस फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री नहीं, बायोज्योग्राफी।
एविडेंसेस फ्रॉम बायोज्योग्राफी लिख लेना बेटा। एनिमल्स बिलोंगिंग टू different geographical areas animals belonging to different geographical areas है ना, resembles each other. Animals belonging to different geographical areas है ना, resembles each other. ठीक है, जैसे which proves a common origin. Animals belonging to different geographical areas resembles each other है ना, which proves a common origin. जैसे बेटा बता दे, एक आधा एग्जाम्पल बता दो बेटा, एक आधा एग्जाम्पल बता दो। कोई एग्जाम्पल? चलो लिखो, इंडियन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट। ठीक है, इंडियन एलिफेंट एंड एशियन एलिफेंट। इंडिया और भी तो बताओ एशिया कोई, में है। अफ्रीकन, सॉरी, इंडियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट। इंडियन एलिफेंट एंड अफ्रीकन एलिफेंट दोनों सेम है। एक और लिख लेना बेटा, एक और लिख लो, एलिगेटर्स। एलिगेटर्स बेटा सिर्फ चाइना में और अमेरिका में ही मिलते हैं। इसका मतलब चाइना और अमेरिका कभी साथ रहे होंगे। इसी तरह से बेटा एक ट्यूलिप फ्लावर्स होते हैं, ट्यूलिप्स होते हैं, ये भी बेटा चाइना और अमेरिका में मिलते हैं। कौन सा सर? ट्यूलिप्स। ओके सर। तो ये सारे एविडेंस क्या हो गए बेटा जो हमने अब तक दिए, ये सारे एविडेंस हो गए कि इवोल्यूशन हुआ है। क्लियर हो गया? यस यस सर। अब आता है बेटा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। कैसे हुआ, हो तो गया, चलो। सर टेक्सोनॉमी से भी तो होता है एविडेंस। आपने दिखा दिए सारी चीजें कि हाँ भाई इवोल्यूशन हुआ है, हाँ टेक्सोनॉमी भी है ना। अब आ बेटा थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। मैनी थ्योरीज हैव बीन गिवन, many theories have been given to explain the origin of to explain the mechanism of evolution. पहली आती है बेटा लेमार्क्स थ्योरी। पहली कौन सी आती है बेटा? लेमार्क्स थ्योरी ना, ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क्स थ्योरी ऑफ है ना इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। लेमार्क याद रखना बेटा was a French scientist. लेमार्क बेटा एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1809 में ना किताब लिखी, 1809 में उन्होंने एक बुक लिखी
कौन सी? फिलोसफी जूलॉजी के। फिलोसोफिक जूलॉजिक, वेरी गुड। है ना, जिसमें बेटा उन्होंने अपनी थ्योरी लिखी, फिलोसोफिक जूलॉजिक। ठीक है। लमार्क की थ्योरी क्या थी बेटा? सर यूज एंड लमार्क ने डिसयूज बोला ऑफ था, ऑर्गन्स। यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है। इस थ्योरी में बेटा उन्होंने बोला था ना, इस थ्योरी में उन्होंने ये बोला था, लिख लो। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लमार्क ने बेटा ये बोला था कि जो कैरेक्टर्स हम अपनी लाइफ के दौरान एक्वायर करते हैं, है ना बेटा, वो अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं। लिख लो, अकॉर्डिंग टू लमार्क, पहला पॉइंट, दोज ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, those organs of the body, ठीक है, which are used excessively, those organs of the body, है ना, which are used excessively, ठीक है, increases in size, increases in size, ठीक है, and those organs of the body, ठीक है, which are used less, decreases in size। क्लियर है? यस सर। जिन ऑर्गन्स का हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बेटा, वो साइज में बढ़ जाते हैं ना, और जिन ऑर्गन्स का हम कम इस्तेमाल करते हैं वो साइज में कम हो जाते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, दीज चेंजेस आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, दीज चेंजेस, है ना, आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, उससे बेटा एक नई स्पीसीज बन जाती है। किस तरह के वेरिएशन आए बेटा, ये बताओ? सोमैटिक वेरिएशन। लेमार्क किस तरह के वेरिएशन की बात कर रहा था बेटा? बोलो। सोमैटिक वेरिएशन, कि अगर किसी आदमी की उंगली कट गई तो उसका बच्चा क्या होगा बेटा? सर बिना उंगली के। हाँ, क्लियर है? सर ऐसे तो नहीं होता है। नहीं होता है, थ्योरी गलत है। ठीक है। सर ये तो डार्विन ने ही प्रूफ कर दिया था। हाँ, लिख लेना, ही गेव द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ, है ना, ही गेव द एग्जांपल ऑफ लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। ठीक है, ये क्या था? है ना, डार्विन ने, लमार्क ने बेटा बोला कि शुरू में जितने भी जिराफ थे वो छोटी गर्दन वाले थे। धीरे धीरे बेटा जिराफ ने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया क्योंकि फूड ऊंचा होता चला गया। उससे क्या हुआ, लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हो गए। ठीक है, ये लमार्क की बात समझ में आ गई आपको? शुरू में सारे जिराफ छोटी गर्दन वाले थे, है ना, उन्होंने नीचे का खाना खत्म कर दिया, खाना ऊपर रह गया। अब उन्होंने अपनी गर्दन को स्ट्रेच करना शुरू किया,
ऊपर के खाने तक पहुंचने के लिए। ठीक है, इस तरह से लंबी गर्दन वाले जिराफ पैदा हुए। बेटा क्लियर है सबको? उसने क्या बोला? यस सर। उसने एग्जांपल दिया बेटा, फॉर्मेशन ऑफ नॉन फ्लाइंग बर्ड्स फ्रॉम फ्लाइंग बर्ड्स। उसने बोला जिन बर्ड्स ने बेटा अपने विंग्स को यूज करना बंद कर दिया, धीरे धीरे उनके विंग्स गायब हो गए और वो नॉन फ्लाइंग हो गई। क्लियर है? यस सर। तीसरा लिख लो, मतलब तीसरा सुन लो। उसने बोला फॉर्मेशन ऑफ स्नेक्स फ्रॉम लिजर्ड्स। उसने कहा बेटा जिन लिजर्ड्स ने ना अपने लेग्स को इस्तेमाल करना बंद कर दिया, धीरे धीरे उनके लेग्स गायब हो गए और वो किस में चेंज हो गई? स्नेक्स में। क्लियर है लेमा की थ्योरी? यस सर। अब आप जो पूछना चाहे पूछ लो बेटा, 2-4 मिनट बचे हैं। इसका काट कैसे हुई, इसको कैसे काटा गया, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। तो सर जो ये इसने एग्जांपल दिए सर, ये गलत कैसे हो गए? नहीं गलत तो हो गया बेटा, सोमैटिक वेरिएशन थोड़ी ना ट्रांसमिट होते हैं। यस सर। ठीक है, सर वैसे भी इनमें दिख भी नहीं रहा सोमैटिक वेरिएशन, ये तो अडेप्टेशन की वजह से हुआ। हाँ चल ठीक है फिर, ओके बाय। सर हाँ बोल बेटा। सर जैसे सर आपने बोला था ना कि संडे को क्लास लग सकती है, तो कल संडे हमारी छुट्टी है, कोई क्लास टेस्ट नहीं है, तो कल आप लगा दो दिन में क्लास। मुझे तो मधु मैम से बात पूछनी पड़ेगी ना बेटा, ये बात तो मुझे मधु मैम से पूछनी पड़ेगी। यस। और सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ और लास्ट टाइम जो आपने बोला था ब्रीदिंग, उसका टेस्ट भी नहीं हुआ अब तक। वो अभी तक आपने- नहीं हुआ? नहीं हुआ सर, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी नहीं हुआ, 2 टेस्ट ये मैं मधु से बात कर लेता हूँ बेटा सारी, ठीक है, क्योंकि वही करते हैं ना बेटा सारा काम। सर हाँ सर हमें अब बायोटेक नहीं पढ़ना जूलॉजी में? नहीं, वो शायद बॉटनी सर पढ़ाएंगे मेरे ख्याल से। ओके सर। ठीक है, चल फिर बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा, अच्छा। गुड नाइट।